बिहार एक ऐसा राज्य जो कभी ज्ञान और संस्कृति की भूमि थी, लेकिन आज बदहाली का शिकार है। बाढ़ की मार, गरीबी की जंजीर, टूटी सड़कें, बेरोजगार युवा, शिक्षा की बदहाली, दम तोड़ती स्वास्थ्य व्यवस्था और बिगड़ते कानून तंत्र। बिहार के माथे पर पिछले कई दशकों से यही चश्मा है। गौतम बुद्ध, महावीर, चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, आर्यभट्ट, गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह, बाबा नागार्जुन, रामधारी सिंह दिनकर, राजेंद्र प्रसाद, कर्पूरी ठाकुर की इस जमीन को आज न जाने क्या हो गया है, जहां पर गोलियों की गूंज और लहू से लाल सड़कों की चीखें सुनाई देती हैं। दिन दहाड़े हत्या, लूट, अपहरण, गैंगवॉर। आम आदमी डर के साए में जीने को मजबूर है। तब सवाल उठता है कि क्या यही सुशासन का सच है? ताजा मामला है एएसआई की हत्या का, जहां पर 3 दिनों के अंदर एक बार फिर एक एएसआई की हत्या कर दी गई। 3 दिन पहले भी अररिया में भीड़ ने एएसआई को मार दिया था और अब मुंगेर में एक एएसआई की हत्या कर दी गई है। इस मामले में आरजेडी ने अब नीतीश सरकार पर सवाल उठाए हैं। वहीं बीजेपी को इस मामले में विपक्ष की साजिश नजर आ रही है। आखिर यह खूनी खेल कब रुकेगा? कब तक आम बिहारी की रगों में डर दौड़ता रहेगा? कब तक सत्ता में बैठे नेताओं के लिए क्राइम महज आंकड़े भर रहेंगे? इस साल के आखिर में बिहार में चुनाव है। ऐसे में एक एक अपराध नीतीश के नेतृत्व वाली सरकार के लिए सिरदर्द बनता रहेगा। बिहार में चुनाव सिर पर है। अपराधियों का हौसला कैसे बढ़ा है, इसे देखिए और सुनिए। सिर पर रॉड से कई बार वार किया जाता है। सबसे नया मामला मुंगेर का है। वहां बिहार पुलिस का एक एएसआई 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने जाता है। वहां उस पर धारदार हथियार से हमला हो जाता है। हमले में एएसआई गंभीर रूप से जख्मी होकर दम तोड़ देता है। तीन दिन पहले की एक वारदात भी जान लीजिए, सिर्फ लोकेशन बदला है। मुंगेर जैसा कांड अररिया में भी हुआ। तारीख थी 12 मार्च। वहां एएसआई पुलिस टीम के साथ एक अपराधी को पकड़ने पहुंचे थे, लेकिन ग्रामीणों ने हमला कर दिया और मार डाला था। अररिया के बाद मुंगेर में एएसआई की हत्या हैरान करने वाली है। एएसआई संतोष कुमार 2 पक्षों का झगड़ा सुलझाने पहुंचे थे, लेकिन एक पक्ष के लोगों ने उन पर हमला कर दिया। ठीक इसी जगह विवाद हुआ। हमलावरों ने एएसआई पर रॉड से कई वार किए, फिर गंभीर रूप से जख्मी हालत में उन्हें मौकाए वारदात से करीब 40 मीटर घसीटकर किसी दूसरे दरवाजे पर फेंक दिया और फरार हो गए। पहले ऐसा आए, उसको पहले पीखा करके वो ड्रामाबाजी कर रहे थे शाम से ही, करीब 3 बजे 2 बजे से। आते जाते आदमी को भी वो बड़ा टॉर्चर कर रहा था, गाली गलौज कर रहा था। उसके बाद प्रशासन आए, 112 की टीम आई। उसके बाद वहां पर अंदर गए, वहां पर उसको जो है ना बोलने लगा कि आप जो है ना ऐसे क्या कर रहे हैं। तो उसके बाद एक में सारा परिवार निकल करके उस पर हमला कर दिया। 3 दिन में 2 एएसआई की हत्या ने बिहार की सियासत को सुलगा दिया है। शोक सांत्वना का सियासी प्रोटोकॉल निभाया जा रहा है, साथ ही चल रहा है उम्मीदों के अनुरूप पलटवार का सिलसिला। लगातार दिन प्रतिदिन अपराध बढ़ता जा रहा है। अपराधी बेलगाम हो रहे हैं। इनको देखने वाला, इन अपराधियों पे कार्रवाई करने वाला सरकार जो है गहरी नींद में सोई हुई है। माननीय मुख्यमंत्री अचेत अवस्था में है। नीतीश कुमार जी अगर जमीनी स्तर पर अगर रिपोर्ट लें तो इनके प्रशासन के लोग भी सुरक्षित नहीं है। दरोगा भी जो है, सबसे ज़्यादा पुलिसकर्मी भी इन्हीं के राज्य में जो है हत्याएं हुई हैं पुलिस वालों की। बिहार में कानून का राज्य है और जैसी जानकारी मिली है, मुंगेर में जनता की सेवा में लगे एएसआई की निर्मम हत्या की गई है। हत्यारे बख्शे नहीं जाएंगे। कई लोग गिरफ्तारी हुई है और निश्चित तौर पर अपराधियों को जिनके द्वारा एक घटना को अंजाम दिया गया है, उनके खिलाफ एक्सपीडिट ट्रायल चला करके सख्त सजा दिलाने का सरकार काम करेगी।
वहीं आरजेडी के आरोपों के बाद बीजेपी को पूरे मामले में साजिश नजर आ रही है। पार्टी विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठा रही है। सरकार गंभीरता से लेकर के कार्रवाई करेगी और अपराध और भ्रष्टाचार की मानसिकता को रोकना हम सभी की जिम्मेवारी है। और इसी जिम्मेवारी के लिए भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सुशासन के लिए सत्ता में आई है, सत्ता में बैठने के लिए नहीं, और हर हाल में एक्शन होगा। और ऐसे मानसिकता के लोगों को बख्शे नहीं जाएंगे जो इस तरह के प्रशासन पर अपने दबिश बढ़ाना चाहते हैं। ऐसे लोग को चिन्हित कर करके जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में प्रशासन समझाए। इनकाउंटर की भी जरूरत पड़ेगी, इनकाउंटर भी करेगा। मुंगेर में एएसआई की हत्या पर सियासी तनाव के बीच एक आरोपी का एनकाउंटर कर पुलिस अपना पीठ थपथपा रही है। गोली लगने से गिरफ्तार एक आरोपी जख्मी है। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है। जहां भी जो घटनाएं घट रही है उस पर तुरंत एक्शन हो रहा है। आप देख रहे हैं कि कार्रवाई हो रही है और पुलिस पूरी तरह एक्शन में है। जो इस तरह का अपराध कर रहा है उसे पूरी तरह जवाबी कार्रवाई की जा रही है। आप देखें कि अपराधी की गोली भी लगी है और मुझे लगता है कि इस तरह की घटना में सीधा इनकाउंटर करने से ही काम चलेगा, क्योंकि अपराधी का जिस तरह से मन बढ़ रहा है तो इनकाउंटर अति आवश्यक हो गया है। इस मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी रणवीर यादव फरार है। सैफ अली जो सिपाही है तो उसको लेके नीचे देखने के लिए कि क्या हुआ, ऐसा तो नहीं कि उसको ज्यादा हो गया। जैसे वो नीचे उतारा उसको वो राइफल लेके सैफ अली का राइफल लेके हम पे टान दिया। टाना तो मेरे राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम भी अपना पिस्टल निकाले, राइफल नीचे करो, राइफल नीचे करो। हम बोलते तब तक में तो वो हम भी अपना पिस्टल हाथ में निकालते कॉक कर दिया। सवाल है कि आखिर इन दिनों अपराधी बेलगाम कैसे हैं? ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारी भी सुरक्षित नहीं, तो बिहार के लोगों का कैसे सत्ता और तंत्र में भरोसा कायम हो? गोविंद कुमार, मुंगेर, आज तक। नवल किशोर जी, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों के नाम मैंने इंट्रोडक्शन में लिए जो बिहार से आते हैं। एक बिहार वो और एक बिहार ये, जहां पर किसका कत्ल हो रहा है, किसकी हत्या हो रही है, जो आम लोगों की सुरक्षा के लिए जिन्होंने वर्दी पहनी हुई है, ये बिहार में क्या हो रहा है? देखिए, बेहद दुखद है, और दुखद ही नहीं, सरकार के तरफ से अगर सोचे तो बेहद शर्मनाक है। 20 साल के बाद शासन में रहने के बाद जब इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और कहने के लिए कहते हैं कि यहाँ पर महा कल्याण राज है और हम विकास करते हैं, सुशासन करते हैं, लेकिन आप देख लीजिए कि जहां आरा में आधा घंटा से कम समय में 25 करोड़ दिन दहाड़े उसकी चोरी डकैती हो जाती है, और जिस दिन प्रधानमंत्री भागलपुर में आते हैं उस दिन भी हत्या होती है। और ये दो जो हत्याएं जो अररिया और मुंगेर में दिखी वो तो सीधे प्रशासन के लोग हैं। तो इस तरह के जो सरकार पूरी तरह से आज के डेट में अगर आप कहें तो पूरी तरह से अचेत अवस्था में है। मुख्यमंत्री को कोई कुछ मालूम ही नहीं है। और जहां तक ये डबल इंजन की सरकार है, आप देखेंगे कि दोनों इंजन अपने अपने काम में लगी हुई हैं। एक है कि पूरे बिहार को कम्युनलाइज करने में लगी हुई है, और दूसरा है कि उनके मुख्यमंत्री को कुछ मालूम ही नहीं है, जो कुछ रिटायर्ड पदाधिकारी हैं जो कि सरकार को चला रहे हैं। और पुलिस सिस्टम जहां तक है वो शराबबंदी में जो भी घोटाले कारोबारी हैं उनके साथ लगी हुई है। तो ये पूरी तरह से दिख रहा है कि सरकार पूरी तरह से फेल है। और पिछले 20 साल से यह कहते कहते बिहार को एक ऐसे स्थिति में पहुंचा दिया गया है कि जहां पर बेरोजगारी चरम सीमा पे है, पलायन चरम सीमा पे है, आर्थिक विकास के नाम पे शून्य है, कोई उद्योग नहीं है। तो प्राथमिकताएं ही जो इस तरह की है कि जो सरकार को कटघरे में खड़ा करना, कोई सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह पूरी तरह से सरकार फेल है, यही कहा जा सकता है आज के सरकार। ठीक है, आपके पास लौटते हैं अभिषेक जी कि बीजेपी और जदयू सुशासन का दावा करते हैं आप लोग, क्या यही सुशासन होता है? वर्दी वाले सुरक्षित नहीं है, वर्दी वालों को मारा जा रहा है, अपराधी को पकड़ने के लिए जाते हैं लेकिन पुलिस वाले सुरक्षित नहीं लौटते हैं, क्या यही सुशासन है? आपका सवाल मुझसे है? जी।
देखिए, अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात नहीं करते हैं। घटना किन परिस्थितियों में घटी उसकी तफ्तीश हो रही है और हमारे एक पुलिस के साथी हैं, उनको जान गंवानी पड़ी है। देर रात पटना भी लाया गया और पुलिस के द्वारा जो अद्यतन कार्रवाई है वो भी आप लोगों ने चलाया है कि रणवीर यादव हो, गुड्डू यादव जिसको गोली लगी है, पुलिस की दबिश लगातार बनी हुई है। और इससे पहले अररिया में एक घटना घटती है, वहां भी हमारे एक सब इंस्पेक्टर हैं राजीव जी, उनकी जान चली जाती है। वहां भी पुलिस की तरफ से लगातार ताबड़तोड़ ये हो क्यों रहा है ये बताइए ना। ठीक है, घटनाएं तो हम भी बता रहे हैं, घटनाएं हो रही है इसलिए तो सवाल उठ रहे हैं। आपकी सरकार है, आप सुशासन का दावा करते हैं, अगर सुशासन ये है तो कुशासन क्या होता है वो भी बता दीजिए। एक बात समझना बेहद जरूरी है, विश्व का ऐसा कोई भी कोना बता सकते हैं क्या जो अपराध मुक्त हो 100%? मुद्दा यह है कि सरकार की मंशा, सरकार के इकबाल पर सवाल उठाना गलत है। घटना घटी है, इससे हम इनकार नहीं करते हैं और जवाबदेही से भी पीछे हटने की बात न पुलिस महकमा कर रहा है न हम लोग कर रहे हैं। अब जो घटना घटी है, जिन परिस्थितियों में घटी, बुजदिली से कुछ अपराधियों ने हमारे एक नौजवान और मजबूत पुलिस के कर्मी पर जिस तरह से हमला किया है, उसके बाद जो दबिश है सब भागते फिर रहे हैं और हर किसी की जगह सलाखों के पीछे होगी, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। जो हो चुका है उसे बदला तो नहीं जा सकता है, सिर्फ खेद व्यक्त करके आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। भाई जिनके घर का चिराग चला गया है इस होली के पावन अवसर पर, उनके घर के लोगों पर क्या बीत रही होगी, उस संवेदना को समझ पाना, महसूस कर पाना मुश्किल है। तो सरकार का इकबाल मजबूत है, निश्चित रूप से हम एक-एक लोगों पर इतनी कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे कि वो नजीर के रूप में होगा। और साल 2022 के बाद कोई एनसीआरबी का डेटा भी सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है। लालू प्रसाद यादव का जो कार्यकाल था जिसमें आप कहते हैं कि गुंडा राज था, जंगल राज था, अगर वो गुंडा राज जंगल राज था उसका भी डेटा हमारे पास है। आपके बारे में साल 2000 लास्ट जो 22 तक का डेटा उसमें तो डबल हो चुका है। तो वो गुंडा राज था, वो जंगल राज था, तो अब क्या मैं एक बहुत टेक्निकल बात आपको, मैं रुक जाइए राजीव जी, मैं आपको समझाता हूं। लालू जी के शासन से इसको कंपेयर मत करिए। लालू जी के शासन में एफआईआर होते ही नहीं थे, कंप्लेन दर्ज होती ही नहीं थी, लोग चीखते चिल्लाते रह जाते थे, फिर भी कुछ नहीं होता था। और यहां जिस लूट कांड की बात ये कर रहे हैं उसमें भी कार्रवाई होती है। अररिया में भी चाहे ललित यादव हो, प्रभु यादव, प्रमोद यादव, शंभू यादव, कुंदन यादव, ललन यादव, सब गिरफ्तार हुए हैं। हमें तो यहां भी साजिश की बू आती है कि कहीं इसमें जंगल राज वालों की कोई भूमिका तो नहीं है कि दोबारा से बिहार में ऐसा माहौल खड़ा किया जाए कि बिहार का परसेप्शन खराब हो जाए, इतनी हिम्मत जुटाई जाए कि पुलिस के एक अधिकारी पर इस तरह से बर्बरतापूर्ण हमला करने की चेष्टा तक की जाए। ये बड़ा सवाल हमको दिख रहा है। आप शक जाहिर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम इस कनेक्शन को भी उजागर कर लेंगे। तो आपके पास इनपुट आया होगा, फिर एकदम करेंगे, उधर से साजिश भी होगी, बताइए, क्लियर बताइए। नहीं आया है इनपुट ना, इनपुट आया है ना। नहीं, जिस तरह से लोगों के नाम इसमें सामने आए हैं, जिस तरफ से गिरफ्तारियां हुई हैं, हम बता रहे हैं कि इस दिशा में भी तफ्तीश हो रही है कि कहीं जंगल राज वालों के साथ इनका कोई कनेक्शन तो नहीं है। नहीं भाई, अरे गजब बात है। अरे भाई चिल्लाइए मत, आपके लोग उसमें शामिल होंगे, हम उनको भी पकड़ के अंदर कर देंगे, चिंता नहीं। नवल किशोर जी रुकिए, मैं आपके पास लौट रहा हूं। अभिषेक जी, आपने कहा ना कि आपको शक है, माहौल बिगाड़ने का प्रयास हो रहा है, आपका खुफिया तंत्र है, खुफिया विभाग क्या कर रहा है, कोई इन्फॉर्मेशन होगी आपके पास? प्रताप यादव सिपाही का संबोधित कर रहे हैं, अभिषेक पुलिस वाले को नचवा रहे हैं। अभिषेक जी, बिहार के पुलिस वालों की जान जारी है, बहुत गंभीरता से सवाल है, उसका आप जवाब दीजिए। देखिए, आप उसका जवाब दीजिए। पुलिस वालों की जान जा रही है, आम लोगों की जान जा रही है। 2012-22 के बाद का डेटा भी सामने नहीं आया, वो डेटा कहाँ है वो भी बताइए। डॉक्टर नवल किशोर प्लीज, ये ऐसे नहीं चलेगा, प्लीज इंटरप्ट न करें। जिस तरह से लोग नहीं हो सकते हैं, जिस तरह की बात करते हैं, कहीं ना कहीं कुछ दाल में काला। अरे नाम तो नाम तो अपना बताओ ना, अपना भी नाम बता दो। चिल्लाइए मत, अरे करो ना जांच, कौन रोकता है? क्या फर्क पड़ा? अरे मेरा नाम सबको मालूम है, कौन रोकता है? अरे भाई आप सब बताओ ना, कौन रोकता है और किसने रोका पहले? अरे क्या इनपुट फेल हो गया क्या? रुकेंगे हम, इस तरह का बकवास क्यों करते हो टीवी पे? भी नहीं रुकेंगे। एक तो मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री का ध्यान ही नहीं है और ना ध्यान है, किस तरह की बात करते हो? अरे कम से कम अगर आप दोनों का हो गया होगा तो आप प्लीज मुझे सुनेंगे आप, नहीं तो फिर मुझे मजबूरन किसी का एक का फेडर डाउन करना होगा। मैं बहुत क्लियर कह रहा हूं, अभी नवल किशोर जी आप नहीं बोलेंगे। अभिषेक जी, नवल किशोर जी का ऑडियो प्लीज फेडर डाउन करिए, सिर्फ अभी अभिषेक जी बोलेंगे। अभिषेक जी आप बताइए, आरजेडी के उस नेता का नाम बताइए, उन नेताओं का नाम बताइए, सीधा बताइए। आपके खुफिया विभाग ने आपको इनपुट दिया होगा ना, बताइए किसने की है साजिश?
इस तरह के इनपुट्स मिले, थोड़े समय का इंतजार करिए, आप लोगों के माध्यम से ही जनता तक खबरें जाती है। अभी आपने देख ली ना बौखलाहट नवल जी की, हमने सिर्फ चर्चा शुरू की, नवल जी किस तरह से बौखला गए। वो कहते हैं कहावत है पागल हो गया, पागल, छटपटा गए। और तेज प्रताप यादव जी को क्यों नहीं बोलते हैं, तेज प्रताप यादव जी क्यों नहीं बोलते हैं? देख लीजिए किस तरह का लहजा है। मैं अगर पलट के जवाब दे दूं, चूंकि इन लोगों की संस्कृति ही वैसी है, इनकी संस्कृति ही वैसी है। बिहार में घटना घटती है, कितनी दुखद है, और तेज प्रताप यादव जी होली में पुलिस वाले को नचवा रहे हैं। बताइए जरूर, उसे सिपाही कह के संबोधित कर रहे हैं। तो पुलिस महकमे के लोगों के लिए आपके अंदर कितनी श्रद्धा निष्ठा है, हमने देखा है। लालू जी एसपी स्तर के पदाधिकारियों से तंबाकू बनवाते थे और उनको सिपाही कहकर संबोधित करते थे। डीएसपी स्तर के पदाधिकारियों से जूते, अरे जितना बकवास करना है कर लो, यही है अपने निकम्मापन छिपाने का आधार। अगर डॉक्टर नवल किशोर आप उधर आरोप लगा रहे हैं, देखिए सुइयां और उंगलियां आपकी तरफ भी बहुत आती है। आपके दौर में आरोप लगे जंगल राज के, गुंडागर्दी के, अपराधियों के हौसले बढ़ने के, उनको फलने फूलने का मौका मिला, और साथ ही साथ कैसे विकास की जो ऊपर की तरफ जा रहा था 60 के दशक में, अगर हम बात करें 7.8% के आसपास जीडीपी में योगदान था बिहार का, तब झारखंड साथ था, गुजरात से और कर्नाटक से भी आगे था। 90 का दशक आते आते नेशनल पर कैपिटा इनकम के आधा हो गया था। बताइए। अरे आप देखिए, जो आंकड़े एनसीआरबी के थे उसके, वो तो ज्वाइंट बिहार और झारखंड का था, उससे भी ज्यादा आज के डेट में है। और ये अभिषेक झा जी क्या बोल रहे हैं कि एफआईआर उस समय दर्ज नहीं होता था। ये जो महाजंगल राज वाले लोग हैं, आप बताइए मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी क्या थी कि एक जंगल राज से भी आगे का केस है ये। जिस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने उसमें किया वो क्या था। आप बात करते हैं जिस तरह का अपराध हम लोग तो हर महीने बता रहे हैं, पूरा बुलेटिन जारी करेंगे एक महीने में कितने अपराध हो रहे हैं क्या बात है? अरुण यादव, अरे क्यों ना, क्या कर रहे हो? सरकार तो आपकी है, क्या कर रहे हो? उनको बोलने दीजिए, बकवास कर बोलने दीजिए। जब मैंने सवाल पूछा था आपने उसका जवाब नहीं दिया। आनंद सिंह पे क्या बोलते हो? फिर वही बात है, नवल किशोर जी 30 सेकंड पे दूसरे मेहमानों के पास जानते हैं भाई, नवल किशोर जी 30 सेकंड में अपराधियों के बोलबाले वाली पार्टी है। नहीं, अरे अभिषेक झा जी, आपको मुझे मालूम है कि आप दंगाइयों के साथ हो, दंगा राज वालों के साथ हो, और जिस तरह की बात करोगे केवल दूसरे पे सवाल उठाओगे। अपनी विफलता जो कि पूरे 2 दशक से बिहार झेल रहा है, बिहार पूरी 2 दशक से बेरोजगारी झेल रहा है, पलायन झेल रहा है, इस तरह के अपराध जो कि हर महीने में हो रहे हैं, हर रोज हो रहे हैं, जिस दिन प्रधानमंत्री आते हैं उस दिन हो रहा है। आधे घंटे से ज्यादा में 25 करोड़ के गहने लूटे जाते हैं। डॉक्टर अजय आलोक जी का शर्म नहीं आती है? प्लीज डाउन करें। डॉक्टर अजय आलोक, डबल इंजन की सरकार है, तो डबल इंजन की सरकार में ये क्या हो रहा है? अगर हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के मामले में बात करें तो उसमें रैंकिंग आप अब बिहार के देख लीजिए, नीति आयोग का जो डेवलपमेंट के तमाम इंडेक्सेस है उसमें देख लीजिए कि वर्स्ट परफॉर्मर बिहार बना हुआ है। लॉ एंड ऑर्डर की बात करें तो 22 के बाद डेटा तो नहीं है, लेकिन 22 तक का डेटा तो बता रहा है कि लालू राज का डबल जरूर हो गया है। अब उसमें आप अपनी उपलब्धियां भले देख लीजिए कि भाई हम एफआईआर दर्ज करें, उसको भी शायद आप उपलब्धि में काउंट करते हो, लेकिन वर्स्ट परफॉर्मर हर फील्ड में बिहार दिखा है। नहीं राजीव जी, ये कुछ ज्यादा हो गई कि वर्स्ट परफॉर्मर हर फील्ड में बिहार दिखा है। ये कुछ ज्यादा हो गया, इतना भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। नहीं, मेरे पास डेटा है, नीति आयोग ने एसडीजी इंडेक्स है, वर्स्ट परफॉर्मर बताया है कंट्री का, ईज ऑफ डूइंग के बिजनेस के मामले में, फिजिकल हेल्थ इंडेक्स के मामले में, हर मामले में डाउन है। एक मिनट राजीव जी, बिजनेस कहां से आएगा भाई? किस बिजनेस की बात करते हैं? बिजनेस तो आएगा जब वहां लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा, सेफ्टी का माहौल रहेगा। ना, लॉ एंड ऑर्डर नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर रहेगा। जब लोगों की आराम से हर इच्छाएं पूरी होंगी तब बिजनेस आता है। वो नहीं हो रही ना। बिहार 2005 और 2025 में कंपैरिजन तो है ही नहीं, बिजनेस तो अब आएगा बिहार में। आप मुझे बताइए, कुछ दिन पहले एक नेता की स्टेटमेंट आई थी ना कि वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट, वी आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट। आज ये क्या दिख रहा है जो बिहार में हो रहा है? दे आर फाइटिंग द इंडियन स्टेट अगेन। अभिषेक ने गलत नहीं बोला कि नाम से पता चल जाएगा कि कहानी किसकी है। ये कहानी सामने आएगी, उस पर भी चर्चा नहीं करते। आज होली का दिन है। यार बीच में क्यों बोलते हैं? नवल जी, मैं आपके बीच में नहीं बोलता। नवल जी बीच में ना बोले, उनको बोलने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं? सवाल बोलने दीजिए। बीच में क्यों बोलते हैं? और गिरिराज सिंह ने क्या बोला था बता तो दो। राजीव जी, ये ऐसे डिबेट नहीं करते। अरे बता दीजिए कम से कम। मैं खिलाने के लिए नहीं आया हूँ यहाँ। देखिए, अच्छे से एकदम डिबेट चल रही है, बीच में से इंटरप्ट ना करिए। मुझे मजबूरन आपका फेडर डाउन करना पड़ेगा, ये अच्छा नहीं है ना। उनका नंबर है, सिर्फ वही बोलेंगे। डॉक्टर अजय आलोक, बोलिए।
30 सेकंड। मैं कह रहा हूं कि एक आदमी कहता है कि आई एम फाइटिंग द इंडियन स्टेट, राइट? ये पूरे देश ने सुना। उसने अपने लाइफ को बोला कि लेट्स फाइट द इंडियन स्टेट। आज उस इंडियन स्टेट के फाइटिंग का नतीजा यह है कि 2 एसआई मर गए पिछले 5 दिन में, और आज होली के दिन माननीय तेज प्रताप यादव ने खुलेआम पुलिस वालों को कहा, ए नाचो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। बिहार की पुलिस सस्पेंड उनके बाप की जागीर है। बिहार की पुलिस जस पिता तस पुत्र, सस्पेंड कर देंगे पुलिस वाले को। मैंने तो डीजीपी को कहा है और एक लोग को कह रहा हूं कि उस पुलिस वाले के खिलाफ एक्शन लीजिए जो तेज प्रताप के कहने के बावजूद नाचा। ये बताइए कि बिहार में पुलिस वालों की हत्याएं क्यों हो रही हैं? वर्दी का गुमान, एक मिनट, वर्दी का गुमान अगर नहीं रहेगा, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है बिहार। डॉक्टर आजालोक, पुलिस वालों की हत्या क्यों हो रही है बिहार में? मनोचिकित्सा समझिए आप। मैं डॉक्टर इसलिए कह रहा हूं, वर्दी का गुमान और वर्दी का अभिमान नहीं रहेगा ना तो कोई वर्दी वाले ही नहीं रह रहे हैं। डॉक्टर आजालोक, वर्दी वाले ही नहीं रह रहे हैं, यही जंगल उनकी हत्या हो रही है। एक मिनट, वही कहना, यही वर्दी का गुमान था जो 2000 अब से 5 से लेकर 25 तक चला, और यही वर्दी का गुमान नहीं था जो 2005 के पहले था, जब पुलिस वालों को, जैसे अभिषेक ने कहा, कि तंबाकू बनाने के लिए रखा जाता था, किसी को जूते के फीते बांधने के लिए रखा जाता था। और ये प्लान्ड है, ये नया नहीं है। आर्काइव में जाइए, चेक कीजिए, 2009 से 10 में भी यही कहानी थी, 2019 से 20 के बीच में यही कहानी थी। जवाब तो दे दो, कैसा है अजय आलोक? जो आप कह रहे हैं ना, एक बार तेज प्रताप यादव का एक बार तेज प्रताप यादव का वो बयान सुना देते हैं। नहीं, उन्होंने जो कहा है वो भी सुनना चाहिए ना, सबके सामने आना चाहिए। बताइए, सुनाए क्या बोला है उन्होंने? नहीं, मैं सुना देता हूं आपके पास। और अभी सुनिए, सिपाही, दीपक, एक गाना बजाएंगे, उसमें तुमको ठुमका लगाना है, ठीक है? बुरा मत मानो, होली है, आज नहीं ठुमका लगाओगे तो सस्पेंड कर दिए जाओगे। बुरा मत मानो, होली है। बाबा हरिहर सोनापुरा में होली। क्या कैसे ही सम्मान करती है कि आरजेडी पुलिस वालों का? ठुमका करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। यही हाल है, जंगल राज का ट्रेलर है ये। नहीं, डॉक्टर नवल किशोर को बोलने दीजिए। डॉक्टर नवल किशोर, क्या ये क्या आरजेडी ऐसा ही सम्मान करती है पुलिस वालों का? देखिए, अरे राजीव जी, उसमें 2 बार कहा गया बुरा न मानो होली है। इस बात को आप नहीं समझेंगे और दंगाई लोग तो बिल्कुल नहीं समझेंगे। यहाँ पर सवाल ये पूछा जा रहा है, सवाल जो पूछा जा रहा है, सुनिए ना पहले। अरे आलोक, क्या बेहतरीन उदाहरण समझ चुका है, सुन लीजिए पहले, सुन लीजिए। गोली मार देंगे और बुरा न मानो होली है। नहीं, अभी डॉक्टर नवल किशोर को बोलने दीजिए प्लीज, उनको अभी जवाब तो सुनो। फिर वही बात, ये देखिए, मैं आलोक जी का, अजय आलोक जी का मजबूरी समझ सकता हूं। जिस तरह के अपराध प्रधानमंत्री के उपस्थिति में जिस दिन आते हैं उस दिन होता है, आधे घंटे से कम में 25 करोड़ की लूट हो जाती है दिन दहाड़े। और जो मुख्यमंत्री कहते हैं 5 बजे के बाद कोई निकलता था, अरे दिन दहाड़े 25 करोड़ की लूट हो जा रही है। आप दो लोग हो जाते हैं, कितना बेशर्म बनोगे अजय आलोक जी? जदयू में थे तभी, अरे जदयू में थे तब भी बेशर्म थे, भाजपा में आए तब भी बेशर्म। कितना बेशर्म बनोगे? कम से कम मुद्दे पे तो बात करो। कौन सा बात कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं कि तेज प्रताप ने जो कहा वो बस बुरा ना मानो होली कहकर उसे निपट जाएंगे, वो उनका अपमान करने का कोई नहीं ना आपके साथ नहीं। आपने जो विजुअल दिखाए उसमें देखिए, आपने जो विजुअल सिपाही, ये क्या है भाषा, मुझे बताइए जा रही है। अगर उसको उस नजरिए से देखना है तो देखिए यहाँ पे, अरे फिर वही बात, वहां हम नजरिया देखें, जिस बात को अंडरलाइन, जैसे भर्ती है ऑन ड्यूटी पुलिस वालों को कह रहे नाचिए, आप ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मी को कह रहे हैं कि नाचिए। नहीं, जवाब तो सुनिए। अरे राजीव जी सुन लीजिए पहले। जैसे अजय आलोक और अभिषेक झा इस पे तुले हुए हैं कि जो लोग अपराधी के टाइटल को बताना चाहते हैं और पूरा एक समाज को बदनाम करना चाहते हैं, इस तरह के बेशर्म लोग बेशर्म जनता पार्टी और जदयू में भी रह सकते हैं और कहीं नहीं रह सकते हैं। आप तथ्यों के आधार पर बात नहीं करेंगे। आपने बोला कंपेयर कर, कहां कंपेयर किया उन्होंने? आपने तो आपके भी नीति आयोग को भी झूठा ठहरा दिया, अपने रिपोर्ट को भी एनसीआरबी को भी झूठा ठहरा रहे हैं। इनसे बेशर्मी में कोई आगे नहीं जा सकता है। मृत्युंजय जी, दोनों ही आपने सिनेरियो देखे, एक तो पुलिस वालों की हत्या हो रही, दूसरी तरफ पुलिस वालों से कहा जा रहा है कि ए सिपाही जरा ठुमका लगाओ नहीं तो सस्पेंड कर देंगे। मैं पहले घटनाक्रम पर कि पुलिस वालों की हत्या हो रही है,
लोग अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस वाले जाते हैं, क्या ये ट्रेनिंग की कमी है कि पुलिस वाले पकड़ नहीं पा रहे हैं, या अब खौफ ही खत्म हो गया, या परसेप्शन इतना बिगड़ गया कि डर ही नहीं है पुलिस का? क्या वजह है? देखिए, ये घटना काफ़ी दुखदाई है। बिहार पुलिस के तमाम पुलिस के परिवार मर्माहत है इस घटना से लेकर, लेकिन पुलिस का जॉब जो है चुनौतीपूर्ण कार्य होता है। विषम से विषम परिस्थिति, अपराधी हो, आतंकवादी हो, नक्सली हो, कोई व्यक्ति हो, वो पुलिस वहां जाती है और एक मान के चलती है कि हम जाने के बाद कोई भी घटना अचानक घट सकती है। पुलिस कभी डरने वाले नहीं होती है। ये भारत का इतिहास रहा है कि जिसका पति अगर शहीद होता था तो माँ अपने बेटे को तिलक लगा के रण क्षेत्र में भेजती थी। पुलिस उसी के पद पर चलती है। पुलिस का काम है कानून के राज को स्थापित करना। अपराधी कौन है, नहीं है, अपराधी किस जाति का है, नहीं मायने नहीं है। अपराध जो करता है, कानून जो तोड़ता है, उस पर कार्रवाई करने की बात होती है। और हाल फिलहाल की घटनाएं जो आप दो कह रहे हैं, जो मुंगेर की घटना घटी, अररिया घटना घटी, ये दोनों घटनाएं में अपराधी कोई हो, देखिए अररिया में 6 अपराधी गिरफ्तार हुए हैं और आज घटना जो मुंगेर में घटी है उसमें भी अपराधी गिरफ्तार हुए हैं। एक भागने क्रम में इनकाउंटर में पैर में गोली लगी है। मैं कहना चाहता हूं जो पुलिस का निशाना वाकई में भटक रहा है। पैर में गोली की जगह कहीं और भी गोली लग सकती है। और आप देख लीजिए 2-4-6 महीना के इतिहास में कई इनकाउंटर हुआ। आप दिल्ली से अपराधी पकड़ के आते हैं, गोपालगंज में भागते हैं, इनकाउंटर में मारे जाते हैं। फुलवारी शरीफ में 2 अपराधी योगी मॉडल लागू होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। जक्कनपुर में अपराधी अजय राय मारे जाते हैं। मैं बता चाहता हूं आरा के लूट कांड के मारे जाते हैं। मैं कहता हूं कि पुलिस कर्मियों का कानून के राज स्थापित करने के, अपराधियों को अपराधियों की भाषा में जवाब देने की जरूरत है और बिहार के पुलिस दे रहे हैं। आज के डेट में पुलिस पर दबाव कहीं नहीं है। पुलिस निष्पक्ष होकर काज कर रही, बहादुर से काज कर रही है। अगर हमारे 1-2 साथी शहीद होते हैं दुख होता है, लेकिन उस शहीद होने के बाद भी कानून के राज स्थापित करने के लिए हम कहीं डरने वाले नहीं है। बिहार के अपराधियों से मैं कहना चाहता हूं अपराध को छोड़ दे और कानून का साथ दे और कानून के आगे जो आप कह रहे हैं, मैं समर्थन करता हूं कि कानून का राज स्थापित होना चाहिए, पुलिस से डरना चाहिए, लेकिन पुलिस से डरा नहीं जा रहा है, पुलिस को डराया जा रहा है। ये सिचुएशन क्यों आ गई है बिहार में? ये कोरोना काल में विषम परिस्थिति में थे तो पुलिस कर्मियों को, या बोला जाए सर, क्या फिर से आवाज स्पष्ट नहीं हुई? मृत्युंजय जी, मेरा सवाल यह है कि जो आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, कानून का राज होना चाहिए, लेकिन पुलिस वालों को मारा जा रहा है। ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न हो रही है? आखिर क्यों लोगों को डर नहीं लग रहा कि वर्दी पर हाथ घाटना हाथ कैसे जा रहा है? क्या है? मेरा मोराल नहीं गिरने वाला है। हम डरने वाले नहीं अपराधियों से। अपराधियों को उसी के भाषा में जवाब दिया जाएगा और देखें 2-4 महीना में, फिर 2-4-6 महीना में देखे जाए। अपराधी कोई हो, वो बड़ा है छोटा है, वो बक्से नहीं जाएंगे। मैं बताऊं, अपराधी आप कह रहे हैं बक्से नहीं जाएंगे। और बिहार ठीक है सर, लौटता हूं आपके पास। हमारे साथ आप अपराधी एनजीपीआर प्रवक्ता धीरेन्द्र कुमार जी भी जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, क्या नीतीश सरकार लॉ एंड ऑर्डर के मोर्चे पर फेल हो गई है? राजीव जी, नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 से धीरेन्द्र जी अभी तक, आवाज आ रही है मेरी? प्लीज, मेरी आवाज क्लियर मिल रही है? मिल रही है, बताएं। 2005 से नीतीश कुमार जी की सरकार फेल नहीं हो रही है। 2025 आते आते अब रेल हो गई है और लगातार कानून और व्यवस्था पर सवाल उठाने वाले, बुरा न माने, राजद के मित्र भी बैठे हुए हैं, होली की नाते कह रहे हैं हम कि ये अपराध पर बुलेटिन देने वाले क्या संजोग है कि साजिश है, इसका पर्दाफाश अभी तो अभिषेक जी ने किया है ना। सरनेम आने पर इतना लोग बौखला रहे हैं। सरकार धीरेन्द्र जी, आप बात कंटिन्यू कीजिए, लेकिन आपने कहा कि नीतीश सरकार रेल हो गई। जरा कुछ डेटा के साथ अगर आप बता देना कि किस मोर्चे पर रेल हो गई है, यानी कि किस मोर्चे पर बिहार बहुत आगे चला गया, वो बताइए। फिर साजिश का भी खुलासा आप ही करेंगे, आप प्रवक्ता हैं तो आप साजिश का भी खुलासा करिएगा, बताइए। बिल्कुल, मैं बता रहा हूं, रेल हो गई है इसलिए कह रहे हैं कि जहां बिहार में सड़कें नहीं थी, आज सड़कों का जाल है और हाईवे से लेकर के एक्सप्रेसवे तक लोग देख रहे हैं। जहां पर अस्पताल में कुत्ते बैठा करते थे बेड पर, वहां पर 2-2 एम्स है और पटना में विश्व का सबसे दूसरा बड़ा हॉस्पिटल बन गया है। आज मेट्रो और वंदे भारत जैसी ट्रेनें यहाँ पर दौड़ रही है। आज IIM से लेकर होटल मैनेजमेंट से लेकर IIT तक यहाँ का हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय, अरे अब चुप रहिए ना। अभी तो सरनेम, जब अभी कई अपराधियों के नाम लिया जा रहा था, उसमें कुछ सरनेम आया तो उस पर राजद के मित्र को बुरा लगा, लगना भी चाहिए। लेकिन अगर ये साजिश है, अरे सरनेम क्यों बता रहे हो? पकड़ो ना उसको, शर्म आती है। अरे यार, अपने फेलियर को बोलने तो दीजिए, बहुत देर के बाद उनके पास गया, आपके पास मैं लौटूंगा ना। कब तक सिर्फ धीरेन्द्र जी बोलेंगे।
अरे सुनो तो यार, चरवाहा विद्यालय का प्रोफेसर हो, उसी तरह से बात मत करो। मेरी बात मेरा सुनिए धवल जी, आप मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आपकी मेरी इज्जत करता हूँ। घटिया कहाँ से बोलते हो, कहाँ से सीख के आए हो? तो तुम कहाँ से सीख कर आए हो इतना घटिया बोलना? तुमसे घटिया बोलने वाला तो कोई नहीं है। अरे किसी को तुम तो जहाँ से आए हो वहां पर जाना भी नहीं चाहिए। तुमको आप लोग एक राष्ट्रीय पार्टी का आप एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। मुझे लगता है यहाँ से बहुत सारे लोग देखते हैं, सीखते हैं, लेकिन ये भाषा तो नहीं होनी चाहिए राष्ट्रीय चैनल पर। मैं तो बिल्कुल इस तरह की भाषा का समर्थन नहीं करता, ना मैं इस तरह की भाषा को परमिट करूंगा इस शो में। सही भाषा का इस्तेमाल करें और बाकी सबका फेडर डाउन करिए। सिर्फ धीरेन्द्र जी बोलेंगे। धीरेन्द्र जी, आप प्लीज थोड़ा सा मुद्दे पर हो। रेल आपने बताया नहीं, आपने बताया थोड़ा कि सड़क वगैरह, लेकिन आपने कहा कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो फिजिकल हेल्थ इंडेक्स है ना बिहार का, वो कहता है कि 18 में से 13वें नंबर पर है बिहार। अब आगे आप बताइए कैसी है हेल्थ बिहार की? बता रहे हैं कि हेल्थ अगर 13वें नंबर बिहार में, क्या मैंने बोला कि इसके पहले न सड़क थी और न अस्पताल थे, और जो अस्पताल थे भी उसके 1-2 बेड पे कुत्ते रहते थे, ना डॉक्टर थे। आज जिस गर्त में 2005 के पहले राष्ट्रीय जनता दल के लोगों ने बिहार को आगे और बराबर भी नहीं, उससे 20 साल पीछे बिहार को करके रखने का काम किया। अगर आज बिहार धीरेन्द्र जी आगे चला गया है तो पुलिस वालों की हत्या क्यों हो रही है? मैं वहीं आना चाहता हूं कि मंथली बुलेटिन वही जारी कर रहे हैं जो लोग किसी जमाने में नरसंहार करवाया करते थे और अपराधी अन्य मार्ग में बैठा करते थे। आज बुलेटिन देने में हर महीने आंकड़े बढ़ जाए, इसको बताने के लिए कौन आएगा? तो कहीं रूप सुनियोजित साजिश तो नहीं है, इसकी भी भू कहीं ना कहीं आ रही है। ठीक है, साजिश की भू आ रही है। डॉक्टर अंशुल, आप बताइए, क्या साजिश की बूंद को आ रही है? आपको भी लग रहा है कि साजिश के तहत हुआ होगा ये जो कुछ भी हो रहा है? पुलिस वालों पर हमले हो रहे हैं, मारा जा रहा है, हत्याएं हो रही हैं। देखिए राजीव जी, आप इस बहस की शुरुआत में आपकी रिपोर्ट ने खुद कह दिया था कि यहाँ का जो क्राइम ग्राफ है वो आसमान छू रहा है। बेरोजगारी दर और क्राइम ग्राफ में कोई फर्क नहीं। तो पत्रकार जब इस बात की पुष्टि करते हैं बिहार की हकीकत की, तो आप समझ आता, और ये करते आ रहे हैं, हम समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी गंभीर है बिहार में। और वहां पर तो पुलिस कर्मी जब सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी, आपने ठीक कहा, आदमी क्या उम्मीद कर सकता है? इतना ही नहीं, एक बहुत बड़ी एक तरह से घटना हुई जहां पर सासाराम के सांसद, सासाराम से मेरे गहरे ताल्लुकात हैं, वहां मनोज राम पे भी प्रहार हुआ, उनको अस्पताल डाला गया। तो यहां पर पुलिस कर्मी ही नहीं, यहां पर सांसद भी सुरक्षित नहीं। आम आदमी की तो बात छोड़ दीजिए, ये है गंभीर स्थिति। वहां पुलिस कर्मियों के कोई दोष नहीं है, वो तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, जितने उनके संसाधन है, जितने लोग हैं। यहां पर हुक्मरानी की कमी है। यहां पर जो एक तरह से ख्वाबगाह में जो जाके लोग सो गए हैं, और वहां पर कोई ठोस नीति नहीं है, कोई दुरुस्त नीति नहीं है कि कैसे यहां पर जो माफिया है, जो दबंग हैं, जो यहां पर जो ऐसे इस तरह के अपराधी हैं, उनको कैसे सबक सिखाएं। इतने बेखौफ घूम रहे हैं। ये है वहां की नीतियां, ये वहां की परेशानी है यहां पर। और तो एक तरफ तो बेरोजगारी है, यहां पर मुफलिसी है, यहां पर जो एमएसपी तो किसानों को मिलता ही नहीं, और दूसरी तरह उनकी जान भी सुरक्षित नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार की क्या स्थिति है, क्या दुर्दशा है। यह है बिहार की हकीकत आज। और ये सरकार 20 साल से, देखिए, यहां तो कोई षड्यंत्र नहीं है। आपने इस बात की भी पुष्टि कर दी, कह दिए कि क्राइम ग्राफ गिर रहा है। और जब यहां पर उनको कोई ध्यान से भटकाना होता है तो वो इतिहास के साए में जाके छुप जाते हैं कि 20 साल पहले क्या हुआ। ये केंद्र सरकार भी यही करती है। देखिए वो जमाना, अरे भाई हकीकत को आपके सामने है, देखिए क्या हो रहा है। ठीक है, तो ये डॉक्टर अजय आलोक कैसे श्योरिटी देंगे, कैसे विश्वास दिलाएंगे, कैसे विश्वास करेगी भी बिहार की जनता जब वहां उनके सामने पुलिस वालों की हत्या हो रही है? आम आदमी का तो स्वाभाविक है डरना, वो तो बेचारा वैसे ही डरा रहता है। राजीव जी मैं आपको एक बात बताऊं, अभी हम लोग यहाँ पे जितने लोग बात कर रहे हैं, हम लोग सबको बिहार में सिवाय 2 को छोड़ के, एक अंशुल जी और एक हमारे नवल भाई, दोनों बिहार में नहीं। दोनों मतलब क्या मतलब है आपका? दिल्ली से बात कर रहे हैं। नहीं, आप जवाब दीजिए ना अजय जी, आप इतना बता रहा हूँ, बीच में मत बोलिए। समस्या है जब ध्यान भटकाना होता है ना, या तो आपको मैंने पूरा समय दिया है बोलने का, अभी उनको बोलने दीजिए, समय कम है, मैं जल्दी रिएक्शन लूंगा। ठीक है, जब जवाब नहीं देना होता है ना इनको,
तो या तो मेरी पृष्ठभूमि ले आते हैं, तो या तो व्यक्तिगत दाम लेने लगते हैं। इनके पास तो कोई जवाब है नहीं। देखिए हालात, जरा जवाब ठीक है डॉक्टर अजालोक, जवाब दीजिए इसका। हो गया अंशुल जी, बात आ गई, सवाल भी आ गया आपका। करती है कि बिहार के क्या हालात हैं, इनको ये भाई पत्रकारों ने ये बात की पुष्टि करती है, वो मायूस करके बैठे कि भाई हो क्या रहा है हमारे को, और आप बड़े नाम देने में चले हैं। ये गलत बात है आपकी। देखिए ये गलत बात है, आप जवाब दीजिए, हकीकत सामने लाइए। बस हो गया, वहां से धारा प्रवाह थोड़ी बोलते रहेंगे ना, रुक जाइए। अब आपके सवाल हो गए हैं, अब डॉक्टर अजय आलोक जवाब देंगे उसका। अजय आलोक जी कोई कहीं पर भी बैठा रहे, लेकिन बिहार में जो हो रहा है उस पर सवाल पूछने का उसको उतना ही हक है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल हक है, और पूछने भी चाहिए, और सत्तारूढ़ दल से हमेशा सवाल पूछने चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। मृत्युंजय जी बैठे हुए हैं, बिहार पुलिस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हुए हैं, हम लोग सबको ही जानते हैं, और पूरी बिहार की जनता जानती है कि बिहार पे पुलिस वालों पे अटैक कौन करता है। और ये परसेप्शन का बात है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, इट्स अ मैटर ऑफ परसेप्शन। अंशुल जी एंड नवल भाई, परसेप्शन तो बन गया। जंगल राज का परसेप्शन आप लोगों ने दोबारा क्रिएट किया पिछले 4 दिनों के अंदर, और आज के डॉक्टर अजय आलोक आप कह रहे हैं कि उनके समय परसेप्शन बन गया। नहीं मैं अभी मेरा सवाल है डॉक्टर अजय आलोक, आप कह रहे हैं परसेप्शन बना है, भाई आंकड़े तो कह रहे हैं कि डबल हुए हैं। आंकड़े कहते हैं कि आपके राज्य में डबल हुआ है। एनसीआरबी का 2022 का डेटा है, उसके बाद 23-24 का डेटा हमारे पास नहीं, वो आप बताइएगा। लेकिन आप बताइए। डबल इसलिए होगा, अभिषेक ने पहले बताया ना, पहले एफआईआर लिखने की हिम्मत कोई नहीं करता था, पुलिस फंक्शनल कहां थी, हिम्मत थी पुलिस वालों की। आज ये सोचिए, विपक्ष में बैठ के तेज प्रताप कहता है कि नहीं नाचोगे तो सस्पेंड कर देंगे, तो जब ये सत्ता में रहेगा पुलिस वाला एफआईआर लिखेगा। क्या बात कर रहे हैं राजीव जी, कि एक कॉमन आदमी के दिमाग से सोचिए, उल्लू बनाने के लिए बैठे हुए यहाँ पे होली के अरे दिमाग खराब हो गया, के साथ फंस भी रहे हैं, दिमाग खराब हो गया। अजय आलोक जी, मैंने चलो आपकी इस बात को मैं एक बात के लिए मान लेता हूँ, आपकी वो आरोप है, ठीक है, वो पॉलिटिकल राइवल है आपके, आप अभी सिस्टम में हैं, आप सरकार चला रहे हैं, आप राज्य में हैं, लॉ एंड ऑर्डर समय आपके हाथ में है, अभी क्यों पुलिस वालों की मौत हो रही है, क्यों मारा जा रहा है उनको? नहीं, ये ट्रेंड है, आप चेक कर लीजिए आर्काइव निकाल के, ये ट्रेंड है। 9 से 10 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, 19 से 20 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई, 24 से 25 पुलिसकर्मियों की हत्या हुई। ये परसेप्शन बनाने की कोशिश करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर हाथ में नहीं है, सरकार, जनता बेदम हो गई, पुलिस को मार रही है। ना, जनता नहीं पुलिस को मार रही है, पुलिस को आपके गुर्गे मार रहे हैं, जो कि सामने निकलेगा, अभी 10 दिन के अंदर निकलेगा। उसका जवाब देते नहीं बनेगा, जवाब देते नहीं बनेगा इन लोग से। एक आदमी कहता है आई एम फाइटिंग अगेंस्ट द इंडियन स्टेट, और अब आइए डॉक्टर नवल किशोर बोलिए। डॉक्टर नवल किशोर आपका टर्न है। देखिए पूरे भारतीय जनता पार्टी को ज्ञान के दिवालियेपन से गुजरना पड़ता है। आलोक जी कह रहे हैं कि हमने एफआईआर दर्ज किया, सरकार का काम केवल एफआईआर दर्ज करना है, और वही पुलिस आपके समय में बहुत मजबूत हो गई और हमारे समय बहुत कमजोर थी। किस तरह का दोहरापन है? तीसरी बात, जो आप हर बात को जाति पे लेकर आता है, सुनिए बेलगाम मत होइए। वो जो हर बात को जाति पे लाते हैं, आप बताइए कि परमेश्वर मुखिया का हत्या हुआ था और पटना में जो नंगा नाच हुआ था, आप ही के दल के महान आदमी ने बोला कि जब जो मरा है वो गांधी था, हमारे जाति का गांधी था। वो कौन सा गांधी था भाई, जो कि रात में सोए हुए आदमी को काटता था, मारता था, उसको आप गांधी बता रहे थे? आपका चरित्र तो ये है। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम रेप केस में सुप्रीम कोर्ट का ये टिप्पणी है कि ये सरकार जंगल राज से भी खराब है। आप कहते हो कि बहुत अच्छा सरकार चला रहे हैं, शर्म आनी चाहिए अजय आलोक जी। जाति के नाम पे जातिगत कुंठा से ऊपर निकलिए। अरे यहाँ पर प्रवक्ता बनिए। लाला और ग्वाला में झगड़ा नहीं है, बिहार की जनता का सवाल है। ये लाला और ग्वाला में झगड़ा नहीं हो रहा है। अरे सुनो तो पहले, सुन लीजिए, मैं कह रहा हूँ कि ये लाला और ग्वाला की झगड़ा नहीं है, ये राज्य की झगड़ा है। इंडियन स्टेट, अरे सुनिए तो पहले, सुन लीजिए पहले, इंडियन स्टेट से समझ में आएगा तो पहले बात तो समझिए पहले। डॉक्टर अजय आलोक प्लीज उनको सुनिए, डॉक्टर अजय आलोक उनको सुनिए। अभी 20 सेकंड अपनी बात रखिए, फिर और मेहमानों के पास भी जाऊंगा। डॉक्टर नवल देखिए, मैं कहता हूं कि राज्य के सामने
जो लोग हैं, जो लोग सवाल कर रहे हैं, राज्य के दुश्मन नहीं है, ये तो आप मानते हैं। राज्य का राज्य और सरकार में अंतर है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है कि जो उसके खिलाफ में बोलेगा उसको जेल भेजेगा, उस पर केस करेगा, वैसे सरकार का खिलाफ करना तो हमारा काम है। आप उसके खिलाफ में तो हमेशा रहेंगे, उसका मतलब थोड़ा है कि भारतीय राज्य के खिलाफ में है। आप राज्य और सरकार में अंतर भी नहीं समझते हैं और हमारे ज्ञान पे सवाल उठाते हैं। आपका एक पड़ोसी है जिसका दल तोड़ दिया जाता है, वो तक नहीं बोलता है, बोलता है कि हनुमान है, और यहां पर बकवास कर रहा है कि जंगल राज और चारवाहा विद्यालय उसको मालूम भी नहीं है। दिल्ली विश्वविद्यालय में जो पढ़ा हुआ है, 25 साल से पढ़ा हुआ है, उसके सामने वो क्या बोल रहा है। देखिए इस तरह का जातीय कुंठा से आप ग्रस्त हैं। आप लाला और ग्वाला का सवाल ठीक है, लौटता हूं। अभिषेक जी, हमारा सवाल है, अभिषेक जी, आप पर आरोप है कि या तो अगर साजिश है, किसी ने की है तो उसका नाम बताइए। आप पर आरोप ये भी लगता है कि जब आप पर प्रश्न उठ रहे होते हैं तो तब आप साजिश का एंगल देखकर कहते हैं कि किसी ने साजिश करवाई है बदनामी से बचने के लिए। क्या ये उचित है? देखिए, मैं बड़ी साफगोई से राजीव जी एक बात को फिर से दोहराता हूं कि सरकार हमारी है, हमारा दल उसमें शामिल है। हम जवाबदेही से पीछे हटने की बात जरा भी नहीं करते हैं। होली के दिन भले ये होली खेल रहे हों, लेकिन सरकार और प्रशासन की जो जवाबदेही है उसका निर्वहन हो रहा है। जो कुछ हुआ है बहुत दुखद है। अभी आपने देखा कि इस डिबेट में भी नवल किशोर जी ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। हम मानते हैं कि किसी भी अपराधी की कोई जाति, कोई मजहब नहीं होता। ये लोग उससे खुद को बहुत ऊपर मानते हैं, अपराध की घटना को अंजाम देते हैं। लेकिन जिस तरह का पैटर्न सामने आ रहा है, सुन लीजिए, जिस तरह का पैटर्न सामने आ रहा है, चिल्लाना चालू कर दिया। अरे भाई, क्यों अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं नवल जी? अरे क्यों अपराधियों का समर्थन कर रहे हैं? अपने सरनेम अपराधियों का समर्थन क्यों कर रहे हैं भाई? अरे भाई, जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, जैसे ही हमने बोलना शुरू किया, देखिए बेचैनी, अपराधियों का संरक्षण, आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? अपराधी आपके रिश्तेदार हैं क्या? अरे अपराधी आपके रिश्तेदार हैं क्या? अपराधी, तुमता मत करिए, तुमता मत करिए, ज्यादा तुमता मत करिए। नवल किशोर, मैं तुमको तुम बोलना शुरू करूंगा, तुम अपनी हैसियत में आ जाओगे। तुमता मत करो, तुमता मत करो, अपनी औकात में रहो। मैं इस तरह के शब्दों का समर्थन नहीं करता ना। ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें। ये सब क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं राजीव जी? आपके पास शब्दकोश में क्या शब्दों की कमी रहेगी जो इस तरह के शब्दों का? ये लहजा भी उचित नहीं है, ये लहजा भी उचित नहीं है। प्लीज सभ्य तरीके से बात रखिए। घटिया लहजा लेकर आते हैं डिबेट करने के लिए। भरोसा है अभिषेक जी, अभिषेक जी, तुम हैसियत में रहो अपनी। अरे जैसे ही आप लोगों की व्यक्तिगत फाइट होगी वो बाहर कर सकते हैं आप। यहाँ बिहार की जनता कुछ उम्मीदों के साथ, अभिषेक जी, देख रही है, बहुत उम्मीदों के साथ देख रही है। वो देखती थी कि बिहार से कितने बड़े बड़े लोग आते थे। बिहार क्या भूमि थी और आज क्या हो गई है। आप कह रहे थे ना कि आपके सहयोग भी कह रहे हैं, अभिषेक जी आपके सहयोगी भी कह रहे हैं। अभिषेक जी सुनेंगे या फिर सिर्फ यहाँ राष्ट्रीय पार्टी, यहाँ जो है मंच समझकर भाषण दिया जाएगा? वाले का नाम बता दो। अरे जो चेहरा हम उजागर कर, फेडर डाउन किया जाए क्योंकि सुना नहीं जा रहा है। अभिषेक जी, प्रश्न आपसे ये है, आप कह रहे हैं बहुत कमाल, बहुत काम हो गया बिहार में, बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ है, भाई सड़कों का जाल बिछ गया है, ये हो गया। थोड़ा सा आप ये बताएं, इस पर प्रकाश डालिए, कितना इन्वेस्टमेंट बिहार में आया है? जीडीपी में 60 के दशक में जो योगदान था बिहार का, वो अभी कम क्यों हो गया है? वो 5.7 के मुकाबले अभी 2.7 के आसपास कैसे हो, इतना कम कैसे हो गया? अगर इतना काम हुआ तो फिर तो तरक्की होनी चाहिए थी, जो है जीडीपी में योगदान बढ़ना चाहिए था। सेफ माहौल नहीं है ना, इसलिए इंडस्ट्रीज नहीं लग रही हैं। क्या मानते हैं इस बात को? आप ये भी देखिए कि बिहार में जो पर कैपिटा इनकम है, उसका जो ग्रोथ रेट है, देश में जिस स्तर से बढ़ रहा है, जितने गुने बढ़ रहा है, बिहार में उससे ज्यादा है। और राजीव जी, ये सब एक तरफ है। आज हम डिबेट करने, अगर बिहार के विकास, बिहार में जो चीजें हो रही हैं, वो एक अलग मुद्दा है, हम डिबेट कर सकते हैं उस पर। हम इन चीजों को, आज जो कुछ हुआ है या बिहार में आपराधिक घटनाएं घटती हैं या हमारे किसी पुलिस के साथी की जान जाती है, हम उससे इसको कंपेयर करके खुद को संतुष्ट नहीं कर सकते। मैं बड़ी साफगोई से आपके सामने कह रहा हूं, बिहार डेवलपमेंट के रास्ते पर बढ़ता चले, लेकिन इस दरमियान अगर एक पार्टी सत्ता में आई, आपने कहा कि बिहार जंगल राज में था, हमने उसको हटाने का प्रण लिया है, कहा था कि नहीं कहा था? तो जंगल राज अगर हटाने का प्रण लिया था तो हटना चाहिए ना, अपराधियों पर कार्रवाई होनी चाहिए था ना। अपराधी ही पुलिस वालों को मार रहे हैं, ये तो नहीं होना चाहिए था। राजीव जी सुनिए, राजीव जी सुनिए, राजीव जी सुनिए।
अगर परसेप्शन नहीं बनाना हो आपको, सिर्फ वहां से बैठकर परसेप्शन नहीं बनाना, मैं परसेप्शन, आप घटनाएं घट रही है, मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं जो घटनाएं घट रही है उस पर सवाल पूछे, जवाब दीजिए उस पर आप। सवाल मैं आपसे क्या कह रहा हूं, मेरी बात एक बार सुन लीजिए, मेरी बात एक बार सुन लीजिए आप। मैं आपको साफ तौर पर कह रहा हूं कि परसेप्शन वहां से मत बनाइए। आप बिहार के आम जनमानस से सर्वे करके देख लीजिए कि किस तरह महिलाएं सुरक्षित महसूस करके रात के 12 बजे तक घूमती हैं। जो घटनाएं घटी हैं दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन अपवाद को हम संवाद का कारण नहीं बना सकते हैं कि जहां घटनाएं घटी हैं तो पूरे बिहार के लोगों को इतना डरा सहमा दिया जाए, ऐसा नहीं है इस बिहार के अंदर। आज होली का दिन, आप देख लीजिए बिहार में कहीं कोई घटना घटी, इतना चिल्ला रहे थे लोग, इतनी सारी बातें कह रहे थे, जुमे के दिन होली कैसे होगी, ये होगा वो होगा, कहीं घटनाएं नहीं घटी। वो एक संदर्भ है, लेकिन सब कुछ बेहतर है। उसमें एक दाग जो लग गया है कि इस तरह से हमारे पुलिस के साथी चले गए हैं, हम उससे नहीं पीछे हट रहे हैं, लेकिन बिहार के बारे में ऐसा परसेप्शन कृपया नहीं बनाएं। अगर आपको करना है तो आप सर्वे कर लीजिए इस बिहार के अंदर, महिलाओं से बात करिए, बुजुर्गों से बात करिए, बच्चों से, वयस्कों से बात करिए, हर कोई आपको बताएगा कि बिहार में कानून का राज है, घटनाएं घटी हैं, इनकार नहीं करते हैं। देश या पूरी दुनिया का कोई कोना अपराध मुक्त नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार के इकबाल, सरकार की मंशा पर सवाल उठाना गलत है कि सरकार में इतनी कमजोरी है। पुराना दौर नहीं है जब सत्ता एकदम नहीं उठाना है, सारा कुकर्म करो, लेकिन कोई सवाल नहीं हो जाते हैं। पता आपकी बात से ऐसा लगा कि आप भी सामान्यकरण कर रहे हैं कि घटनाएं तो होती रहती हैं, घटनाएं तो होती रहती हैं, हो गए आप बेचैन हो गए। नहीं अभिषेक जी, आपके पास ऐसा लग रहा है। ठीक है अंशुल जी आपको चर्चा का हिस्सा बनाते हुए, ठीक है, आप लोगों ने बहुत बोल लिया है। अंशुल जी आप बोलिए। वो कह रहे हैं कि देश के कोने कोने में या विश्व में घटनाएं तो घटती रहती है, बिहार में भी हो रही है, लेकिन बिहार में ऐसा कुछ नहीं है, ये परसेप्शन बनाया जा रहा है, पुलिस वालों की हत्या हो रही है, वर्दी का कत्ल हो रहा है, और वो कह रहे हैं कि परसेप्शन बनाया जा रहा है। देखिए उनकी कैसे लापरवाही तो आप देखिए, 2 ASI मारे गए, उनकी हत्या हो गई बेरहमी से 2 दिन में, और आप कह रहे हैं कि ये सब तो चलता रहता है, ये तो बिहार की आदत है। आपने आदत यहाँ की बना दी है क्योंकि आपने निगरानी नहीं रखी। अभी भी मैं पूछता हूं, यहां पर हम बिहार के सब शुभचिंतक बैठे हैं, यहां पर मैं ये पूछता रहता हूं कि सियासत से हटकर ये जो एक तरह से रस्साकशी हो रही है ना जेडीयू और भाजपा के बीच में कि सत्ता में कौन आएगा, यहां से निगरानी हटाकर अगर आप हुक्मरानी की बात करें, अभी भी मुझे बताइए कि आपके पास कोई ठोस नीति है कि नहीं वो अपराधियों से जो दबंग हैं, जहां पर माफिया है, ठोस नीति जानूंगा। लेकिन इसमें मृत्युंजय जी आपसे एक सवाल है, सत्ता बिहार की बदलती रही, लेकिन वो जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला रहा वो किसी भी सरकार में ऐसा लगता है कि दुरुस्त हुआ नहीं। आप क्या कारण देखते हैं? देखिए, बता रहे हैं कि पुलिस सरकार का हिस्सा होता है, सरकार आती जाती रहती है, पुलिस अपना कर्तव्य है कानून का राज स्थापित करना, अपराध नियंत्रण करना, जनता की सुरक्षा को बनाए रखना। पुलिस अपने कर्तव्य पथ पर डटी रहती है। आज के डेट में, अब कल के डेट में मैं तुलना नहीं कर सकता हूँ। ये कर सकता हूँ कि वर्तमान समय में पुलिसिंग में सबसे बेहतर आज पुलिस मुख्यालय के डीजीपी हैं विनय कुमार, और एडीडी मुख्यालय जो हैं कुंदन के, सब बेहतर है आज के डेट में। इनके समय में बिहार में सुशासन की सरकार, जो राजनीतिक लोग बोलते हैं, मैं कहता हूं कानून का राज कहता हूं, वो मजबूत होगी। अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जेल के सलाखों में जाएंगे। स्पीडी ट्रायल के तहत जो अभियान जी ने चलाया था, निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूं कि आज में उसमें बीच में गिरावट आई थी, पुनः वो तीव्र गति से चलेगा। अपराधियों को सजा दिला जाएगी, जेल के सलाखों में जाएगा। अपराधी कोई हो, बड़ा हो छोटा हो, बख्शे नहीं जाएंगे। ठीक है डॉक्टर अजय आलोक, अब आप अपनी पॉलिसी बताइए। वो सवाल पूछ रहे थे कि क्या आपके पास नीति है भी बिहार में पुलिसिंग के लिए? मैं आपके सवाल का जवाब देता हूं कि 5.7% से 2.7% कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कैसे हुआ। 1971-72 में बिहार के साथ सबसे पहला सौतेला व्यवहार कांग्रेस ने किया। अंशुल जी को पता होगा, जब फ्रेट कॉरिडोर नीति के तहत बिहार को राजस्व, संयुक्त बिहार को राजस्व नहीं दिया गया अपने खनिजों का, वहां से बिहार की जीडीपी गिरना शुरू हुई। 1973 से निकाल के देखिए ऐतिहासिक फैक्ट, 73 से जो बिहार की जीडीपी गिरना शुरू हुई, 89 तक इंप्रूव नहीं की। 89 पे ये मात्र 2.1% था, अब तो बढ़ के 2.7% हो गया। 6.6 हमने बढ़ाया है, घटाया नहीं, घटाया कांग्रेसियों ने, और उसको और गर्त में मिलाया आरजेडी ने। जहां तक रही पुलिसिंग की व्यवस्था, मृत्युंजय जी सामने, मैं पूछता हूं, सीधा इनसे पूछता हूं, 2005 के पहले का पुलिसिंग बेटर था क्या 2005 के बाद का पुलिसिंग बेटर है? मृत्युंजय जी बेहतर आंसर देंगे मेरे से, किसी से भी ज्यादा ऑथेंटिक आंसर उनका होगा, उन्हीं से पूछ लीजिए। नहीं, ये सवाल पूछूंगा, लेकिन डॉक्टर अजय आलोक, आपको नहीं लगता कि ये जो सवाल आप अभी पूछ रहे हैं वो भी तब जब पुलिस वालों की हत्या हुई है बिहार में?
पुलिस वालों की हत्या एकदम जॉइंट साजिश है। मैं कह रहा हूं, एक आदमी इंडियन स्टेट को गिराने निकला है, दूसरा उसके चेले चपाटी बाकी स्टेट्स को गिराने निकले हैं। और ये ट्रेंड है, आप निकाल के आर्काइव में चेक कीजिए। 9 से 10 बिहार में पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, 19 से 20 बिहार में पुलिस कर्मियों की हत्या हुई, 24 से 25 पुलिस कर्मियों की अगर ये हत्या करने ट्रेंड की है, कोशिश की जा रही है। यानी कि आपके पास रिपोर्ट है, तो फिर तो ये रुक जाना चाहिए था। अगर ऐसा कुछ है भी तो रुक जाना चाहिए था। बिल्कुल रुकेगा। आप तो जाइए, अभी मृत्युंजय जी ने थोड़ा आपको झांकी दिखाया है ना अगले 3-4 महीने का, बिल्कुल रुकेगा। अभी देखिए कैसे भागते हैं, अभी कैसे भागते हैं देखिएगा, दिखेगा 2-3-4 महीने में। ठीक है, जवाब दीजिए डॉक्टर नवल किशोर। अजय आलोक जी जो बोल रहे हैं, आपसे सहमत हूं। अजय आलोक जी जो बोल रहे हैं, वाकई में आज के समय में पुलिसिंग पर राजनीतिक दबाव नहीं है, मैं मान के चलता हूं। एक समय पर मैं 94 में पुलिस के जॉब में आया था, मेरे प्रारंभिक काल का दौर हमें याद है। एक समय ऐसा था 97 में मैं नवादा में पोस्टिंग था, और नाम तो नहीं लूंगा, अपराध कारित करने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद हमारा 3 जिला में ट्रांसफर हुआ था। उसके बाद मैं 3 जिला 2 माह के बाद पुनः नवादा आया था। लेकिन आज के डेट में जरूर मैं कह सकता हूं कि आज के डेट में कई लोग हमसे कहते हैं कि पुलिसिंग मतलब कि थाने में जे भाई थोड़ा सा देख लीजिए मेरे काम को, उसके काम को। तो राजनीतिक लोग आज के डेट में कह सकते हैं कि पुलिस पर कोई दबाव नहीं डाल सकता है, ना सुनने वाला है। पुलिस मुख्यालय जेन्युइन काम के लिए सुनने के बैठा हुआ है, और गलत काम के लिए कोई दबाव नहीं डाल सकता है। और आज के डेट में पुलिस में बता चाहता हूं, आपको शायद पता नहीं राजीव रंजन जी, मैं STF में रहा था और 14 इंकाउंटर किया था। 98 में मैं 1 इंकाउंटर किया था, और 2006 से लेके 10 के बीच में 13 इंकाउंटर में करने वाला व्यक्ति हूं। मेरा एक ही है कि अपराधियों का गोली का जवाब गोली से विधि सम्मत हो देना चाहिए, और दिया जाएगा। और अब दिखेगा 6 माह में, पुनः आप 6 माह में कभी बुलाइएगा, आएंगे तो देखिएगा अपराधियों की क्या स्थिति है। चलिए देखते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज तक के साथ जुड़ने के लिए, बहुत शुक्रिया। बिहार की क्या स्थिति है वो आपके समक्ष हमने डेटा के जरिए रखने का प्रयास किया, लेकिन फिलहाल जो तस्वीर है वो चिंताजनक दिखती है। इस रूप में दिखती है कि जिन्होंने रक्षा करनी है उनकी रक्षा कौन करे, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है।